अनी, अर्शी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। मेरी फिर से मॉम से बात हुई थी और मॉम नहीं चाहती कि हम इस घर में रहें अगर लालौन यहाँ रहता है तो। अर्शी, लालुंदा अब इस घर के मेजर हिस्से के मालिक हैं और मैंने भी तो कहा था कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, याद है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम लालौन के कहने पे क्यों रुक रहे हो अनी? नहीं, और क्या रीजन होगा, ये मेरा भी घर है, प्लस दादू भाई और ठम्मी भी यहीं पे हैं। अगर दादू भाई और ठम्मी नहीं रहे तो? मतलब? मेरा मतलब है कि अगर दादू भाई ठामी यहाँ नहीं रहते हैं, हमारे साथ शिफ्ट हो जाते हैं तो? लेकिन उन्होंने नहीं बोला कि वो शिफ्ट होंगे, प्लस लालौंदा भी नहीं चाहते कि वो शिफ्ट हों। अनी, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे लालौन से ज्यादा अच्छा लड़का कोई है ही नहीं। अर्शी, लालौंदा सही में अच्छे हैं, वो दिल के बुरे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उन जैसा और कोई है या नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि मैं उन जैसा कभी नहीं बन सकता। What do you mean? तुम उस जैसा बनना भी क्यों चाहोगे अनी? नहीं, उन्होंने जो चीज की है, जिससे प्यार किया है, उसी से शादी की है, उसी के साथ रहना, हर एक चीज परफेक्टली किया उन्होंने। कहना क्या चाहते हो अनी? तुमने जिससे प्यार किया उससे शादी नहीं कर पाए? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तो जो तुमने बोला है उसका और क्या मतलब निकलता है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें रिग्रेट है कि जिससे तुमने प्यार किया उससे शादी नहीं कर पाए। अर्शी, तुम आजकल बहुत ओवरथिंक कर रही हो। जो मैं बोल भी नहीं रहा वो सारी चीजें समझ रही हो तुम। अच्छा, तो अभी अभी मुझसे किसने कहा कि मैं लालौन जैसा नहीं बन पाया? लालौन ने जिससे प्यार किया उसी से शादी की। इन सब का तो एक ही मतलब निकलता है ना अनी? अर्शी प्लीज। अनी, झनक से तुम प्यार करते थे और उससे शादी नहीं कर पाए। इसी चीज का रिग्रेट, इसी चीज का गिला शिकवा तुम अपने दिल में पाल कर बैठे हो। कोई भी गिला शिकवा नहीं है, प्लीज मेरी बात को समझो। देखो, तुम हमारे होने वाली बच्चे की माँ हो और मेरे लिए इतना काफी है। तो इन सब में ये जिक्र कहाँ है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? ये तो बच्चे की जिम्मेदारी की बात हुई ना, मेरी जिम्मेदारी का क्या? अर्शी, तुम फिर से गलत समझ रही हो। अनी, तुम कभी भी मुझसे ये नहीं कहते हो कि अर्शी आई लव यू। हर वक्त ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती शादी में हो सिर्फ इस बच्चे के लिए। अगर ये बच्चा मिल गया तो तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। आखिर हो तुम मर्द ही ना। ये क्या बोल रही हो तुम? और अब जहां अर्शी और अनी के बीच की तू मैं बस इतने में ही सीमित रह गई है, क्योंकि और कोई बात है ही नहीं करने के लिए दोनों के बीच। वहीं अब बहस आगे बढ़ रही है, जहां अब अर्शी अनी को ही कोस रही है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं क्या? रहने दो अनी, मुझे फिजूल की बातें नहीं करनी। नहीं, जो बोल रही थी ना उस बात को वो खत्म नहीं करनी है। तुमने देखा ना अपूदी और लालौन सुबह से क्या तमाशा लगा के रखा है उन्होंने। क्या अच्छा, वो माँ से चाय और लंच बनवाने के लिए बाबा को बाजार भेजने की बात? हाँ, और क्या? तुम हंस रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? नहीं, मैंने देखा कैसे दादा और मेम साहिब मुंह बना रहे थे, कैसे पतली गली से निकल गए जब उन्हें काम करने के लिए बोला गया था। नॉट फनी अनी। राइट। कोई भी रैंडम लड़का बस्ती से उठकर यहाँ आकर कहर मचा रहा है, ऐसा नहीं चलता है। देखो, तुम्हें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना होगा, वरना मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे, आज लालौन ने उन लोगों से कहा है काम करने के लिए, घर का खाना बनाने के लिए। हो सकता है कल मुझसे कहे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अर्शी, लालौंदा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी। और घर में सब जानते हैं ना कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो सब क्यों बोलेंगे तुम्हें कि अर्शी चली जाओ, अर्शी काम करो। मैं बस तुमसे कह रही हूँ कि अगर उन्होंने मुझसे ऐसा कहा ना तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। अर्शी, तुम फिर से वही बात कर रही हो। अनी देखो, मैं कुछ नहीं जानती। तुम लालौन और अपूदी से बात करो। अगर ये हरकतें बंद नहीं हुई ना तो मुझे कोई ड्रास्टिक स्टेप लेना होगा। और अब अर्शी की रोज रोज की गीदड़ धमकी सुनकर अनी भी परेशान हो गया है। कोई ना कोई बात को लेकर आ ही जाती है उसे परेशान करने, फिजूल में। ड्रास्टिक स्टेप मतलब? जब लूंगी तब पता चल जाएगा। अर्शी बताओ, अर्शी मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मैं शांति से बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, जनक मिल ही नहीं रही है, और यहाँ अर्शी घर में फिर से बवाल खड़ा हो जाएगा। न जाने कब शांति मिलेगी। और जहां अनी के दिल में तो लगी है आग, झनक मिसिंग है इसलिए, पर कर कुछ नहीं पा रहा अनी, क्योंकि घर में अर्शी प्रेग्नेंट है तो छोड़कर भी कैसे जाए, खास अब जब घर का माहौल ही कुछ
ऐसा है। दोस्त दोस्त ना रहा। मैं जो होती दोस्त तो पीछे हट गई। मुझे नहीं लगता बिपाशा जी आपकी कुछ खास मदद कर पाएंगी। करेगी ना, मदद करेगी। हाँ क्यों, इनकी तो पक्की पार्टनरशिप्स है। अरे अप्पू, पैसा नहीं रहा ना। तो पार्टनरशिप टूट गई। छोटून, ओ, पार्टनरशिप नहीं टूटी। नहीं टूटी। अरे विपाशा जी करिए ना, मदद करिए अपनी मेजो मोदी की, करिए। नहीं छोटा, हमें अभी बाहर जाना है ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो मेरा कलीग है, उसने मुझे इनवाइट किया है। इनवाइट कब किया और क्या? सरप्राइज है बिपाशा, चलो। और जहां अब लाल बिपाशा तो निकल पड़े ताकि हाथ भी ना बटाना पड़े घर के कामकाज में, वहीं तनुजा देखती ही रह जाती है। कितने बड़े एहसान फरामोश निकले ये दोनों आज। देख लीजिए काकी माँ, अपने दोस्त को पहचान लीजिए। मेजो मोदी लोग तो गए। अब क्या, चाय रखो ना। हाँ चाय पीनी है, उसके बाद नाश्ता भी तो करना है। रुको रुको रुको, देख तो लूं, पहली बार काकी माँ ने कैसी चाय बनाई है। अच्छी, ठंडी है। अरे मेजो मोदी फिर से बनानी पड़ेगी काकी माँ। एक काम करो आप, हाँ भूख भी लगी है, साथ में चाय नाश्ता एक साथ लेके आओ। छोटन भूख भी तो लगी है ना? लगी। बहुत भूख लगी। अप्पू बस करो। बड़ो मोदी, आप अप्पू को मत डांटिए प्लीज। अरे अपना घर चलाती है ये, कुछ दिन इस परिवार को भी चलाने दीजिए इसे। चिल बड़ो मोदी, जस्ट चिल। आप हिलो। मेरी मोदी, गरम चाय अदरक वाली। हाँ नाश्ता साथ में चाहिए। और शायद बुरा तो लगता होगा, लेकिन इसी तरह से सालों घर पर राज करी है तनुजा शुभो के साथ। अंजना को ऑर्डर्स देती रही थी और आज अप्पू अपना थोड़ा बहुत हुकूमत भी चलाती है शान से, क्योंकि अब नई मालकिन तो वही है इस घर की, काकी माँ या काकू तो नहीं। अब इस घर का काया कैसे पलटता है, आगे भी बने रहिए जहां आपको देखने को मिलेगा कि आखिरकार बोस परिवार के साथ होता क्या है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए।